जाड़ों में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर जाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। इस विचार में एक बहुत ही गहरी सच्चाई छिपी है। एक जाड़ू का उदाहरण लिया गया है जो प्रतीक है एकता का। जब सारे तिनके एक साथ बंधे होते हैं तो वे मिलकर कचरे को साफ करते हैं, लेकिन जैसे ही ये बंधन खुल जाता है वे तिनके खुद ही बिखर कर कचरा बन जाते हैं। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी अगर हम एकजुट होकर चलते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। परिवार, दोस्त और समाज में एकता बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एकता हमें मजबूती देती है। अनेकता में एकता की भावना को समझना और उसे बनाए रखना ही असली मानवता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। यहाँ श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि असली सपने वो नहीं होते जो हम रात को सोते वक्त देखते हैं। असली सपने वो होते हैं जिनके लिए हम अपना चैन और आराम छोड़ देते हैं। वो सपने ही सच होते हैं जिनके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। जीवन में अगर किसी चीज को हासिल करना है तो उसके लिए हमें अपने सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है। जो लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होते हैं, वही लोग असल मायनों में अपने सपनों को सच कर पाते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। यह विचार हमें हमारे बदलते जीवन की सच्चाई से रूबरू कराता है। बचपन में हमें बिना किसी चिंता के गहरी नींद आती थी, क्योंकि हमारा मन बिल्कुल शुद्ध और निर्मल था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां और तनाव बढ़ जाते हैं। अब नींद नहीं आती, हम बस थक कर सो जाते हैं। यह एक संकेत है कि हमें अपने जीवन में सुकून और शांति की तलाश करनी चाहिए। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम सही मायनों में चैन की नींद सो सके। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। हम अक्सर बीते हुए कल में ही उलझे रहते हैं, जिससे हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। जो बीत गया उसे भुलाकर हमें आज पर ध्यान देना चाहिए। आज के दिन को पूरी तरह से जीना ही असली जीवन है। भविष्य की चिंता में हम वर्तमान को खो देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम आज को सही तरीके से जीते हैं तो भविष्य खुद ही संवर जाएगा। कोशिश करने से ही रास्ते बनते हैं और समस्याओं का समाधान मिलता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। पछतावे से हम अपने अतीत को नहीं बदल सकते। जो बीत चुका है वह वापस नहीं आएगा। इसी तरह भविष्य की चिंता करने से हम अपने आने वाले समय को नहीं संभाल सकते। इसीलिए सबसे जरूरी है कि हम वर्तमान में जिएं। यही वो समय है जो हमारे हाथ में है, और इसी का आनंद लेने में ही असली सुख है। वर्तमान में जीने का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहे हैं, बिना किसी अफसोस या चिंता के। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह बेवजह चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। यह बहुत ही सरल और व्यावहारिक बातें कही गई हैं। अगर हम अनावश्यक चीजों का त्याग कर दें तो इससे हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। शरीर को अगर अच्छा रखना है तो हमें अनहेल्दी खाने पीने की आदतों को छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाना है तो हमें विवाद और झगड़े से बचना होगा।
और जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमें बेवजह की चिंताओं को छोड़ना होगा। जितना हम अपने मन और शरीर को इन नकारात्मक चीजों से मुक्त करेंगे, उतना ही हम स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। रिश्ते हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन अक्सर हम अपने व्यस्त जीवन में इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि समय के साथ साथ रिश्तों की भी देखभाल करनी पड़ती है। अगर हम आज अपने संबंधों को समय नहीं देंगे, तो कल जब हमारे पास समय होगा, शायद वो रिश्ते ही न रहें। इसलिए हमें अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए, ताकि हमारे रिश्ते मजबूत और स्थायी बन सकें। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। तारीफ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर तारीफ के पीछे एक मकसद भी हो सकता है। कई बार लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हमारी तारीफ करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और बेवजह की तारीफों में नहीं बहकना चाहिए। असली तारीफ वही होती है जो सच्चे मन से की जाए, बिना किसी स्वार्थ के। हमें अपनी खुद की सच्चाई और ईमानदारी को पहचानना चाहिए और बाहरी तारीफों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां दो बच्चों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चे हर दिन साथ स्कूल जाते, खेलते और हर काम एक साथ करते थे। एक दिन खेलते खेलते वे दोनों गांव से काफी दूर एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। उस जगह पर एक पुराना कुआं था, जिसमें अब पानी नहीं था। खेलते समय उनकी गेंद उस कुएं में गिर गई। 10 साल का बच्चा, जो उम्र में बड़ा था, उत्साहित होकर कुएं के पास गया और सोचा कि वह गेंद निकाल लेगा, लेकिन हड़बड़ी में वह खुद ही कुएं में गिर गया। अब छोटा बच्चा, जो बाहर खड़ा था, घबरा गया। उसने सोचा कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसके दोस्त की जान चली जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अंदर कुएं में गिरा बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन सुनसान जगह होने की वजह से उनकी आवाज दूर दूर तक कोई नहीं सुन सका। छोटा बच्चा किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाकर पास ही एक रस्सी ढूंढने लगा। उसे एक रस्सी मिल गई और उसने वह रस्सी कुएं में फेंक दी। उसने अपने दोस्त से कहा, रस्सी पकड़ो, मैं तुम्हें खींच लूंगा। अंदर का बच्चा थोड़ा हैरान हुआ और बोला, तुम मुझे कैसे खींचोगे? तुम तो खुद छोटे हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है। लेकिन छोटा बच्चा अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचने लगा और अंततः वह अपने दोस्त को बाहर निकालने में सफल हो गया। रात हो चुकी थी जब वे दोनों बच्चे गांव वापस लौटे। गांव के लोग और उनके माता पिता काफी चिंतित थे, क्योंकि बच्चों को कहीं नहीं पा रहे थे। जब वे दोनों वापस आए तो सभी लोग खुश हो गए। लेकिन जब छोटे बच्चे ने यह बताया कि उसने अपने दोस्त को कुएं से खींचकर बाहर निकाला, तो गांव के लोग हंसने लगे। उन्हें यह मानना मुश्किल हो रहा था कि एक छोटा बच्चा इतना बड़ा काम कर सकता है। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब गांव के सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग ने कहा, तुम सब हंस क्यों रहे हो? यह बिल्कुल संभव है कि इस छोटे बच्चे ने ऐसा किया हो। वह इसलिए कर पाया क्योंकि उसके मन में यह विश्वास था कि उसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे नहीं पता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए उसने कर दिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता, जब आपके मन में विश्वास होता है और आप बिना किसी संदेह के कुछ करने की ठान लेते हैं, तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती। हमें हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि हम हर स्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। यही विश्वास और हिम्मत हमें जीवन के कठिन क्षणों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है।
कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने सपनों के लिए अपनी नींद छोड़ने को तैयार हो जाते हो तभी वे सपने सच होते हैं। इसी तरह जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए हमें अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसे दुनिया असंभव मानती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपनी जीवन में कुछ बदलना है। हर समस्या एक अवसर है। समस्याएं हमें यह बताने आती हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और हमें उसमें बदलाव की जरूरत है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम कहां गलत कर रहे हैं और हमें क्या सुधारने की जरूरत है। जब भी कोई समस्या आए तो हमें उससे घबराने की बजाय यह सोचना चाहिए कि यह हमें क्या सिखाने आई है। यह हमें आत्ममूल्यांकन करने का अवसर देती है, जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और बेहतर इंसान बन सकते हैं। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हों या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। यह विचार हमें जीवन की अस्थायित्व को समझने में मदद करता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वो खुशियां हो या दुख। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। जब समय अच्छा हो तो अहंकार में नहीं आना चाहिए और जब समय बुरा हो तो धैर्य रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि समय चाहे जैसा भी हो वह बीत जाएगा। इसी सोच से हम हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या। यहाँ हमें यह सिखाया जा रहा है कि जीवन में कुछ चीजें और रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ खत्म हो जाते हैं। हमें उन्हें जबरदस्ती अपने साथ रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर चीज का एक समय होता है और जब वह समय खत्म हो जाता है तो हमें उसे जाने देना चाहिए। जो चीजें आज हमारे लिए नहीं हैं, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना ही सही है। यह जीवन का एक कड़वा सच है, लेकिन इसे स्वीकार करना ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। रिश्ते तब ही अच्छे होते हैं जब दोनों तरफ से समान सम्मान और प्रेम हो। अगर आपको लगता है कि किसी रिश्ते में केवल आप ही प्रयास कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता, तो उस रिश्ते को निभाने की जिद छोड़ देना ही बेहतर है। एक तरफा रिश्ते हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करते हैं। अकेले रहना उस रिश्ते को ढोने से बेहतर है जिसमें केवल दर्द और निराशा हो। अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए हमें ऐसे रिश्तों को छोड़ना सीखना चाहिए। लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। यह सच है कि दुनिया में ज्यादातर लोग स्वार्थी होते हैं। वे हमेशा यह पूछते हैं कि आपने उनके लिए क्या किया है, बजाय इसके कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। हमें इस सच्चाई को समझना चाहिए और अपनी अपेक्षाओं को कम रखना चाहिए। अगर हम हर किसी से उम्मीद करेंगे कि वो हमारी कदर करेगा, तो हम केवल निराश ही होंगे। इसलिए बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करना और अपने काम को ईमानदारी से करना ही सबसे बेहतर है। किसी से कोई उम्मीद मत रखिए, सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाइए। देखिए फिर आपकी पसंदीदा चीजें आपकी जिंदगी में कैसे आ जाती हैं। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है। जब हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं तो हम खुद को दुख और निराशा में डाल देते हैं। इसके बजाय हमें अपनी पूरी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। जब हम अपनी क्षमताओं और गुणों को निखारते हैं
तो हम स्वाभाविक रूप से उन चीजों और लोगों को आकर्षित करने लगते हैं जो हमारे लिए सही हैं। उम्मीदों को छोड़कर खुद पर काम करना ही असली सफलता की कुंजी है। रिश्तों को अपनी खुशी का कारण मत बनाइए, वरना जब रिश्ते खत्म होंगे तो आपकी खुशी भी खत्म हो जाएगी। अगर हम अपनी खुशी को रिश्तों पर निर्भर करते हैं तो हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। जब रिश्ते टूटते हैं तो हमारी खुशी भी खत्म हो जाती है। इसलिए हमें अपनी खुशी का कारण खुद को बनाना चाहिए। हमें अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, तभी हम सच्चे मायनों में स्वतंत्र और खुशहाल हो सकते हैं। दूसरों पर निर्भरता हमें कमजोर बनाती है, इसलिए खुद को खुश रखने के तरीकों को अपनाना ही सही है। यहाँ एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक आउटरो है जिसे आप अपनी वीडियो के अंत में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा की। हमें यह समझना होगा कि हमारी खुशी और सुकून सिर्फ हमारे हाथों में है। जब हम अपनी खुशी का स्रोत खुद बनते हैं, तब जीवन की हर परिस्थिति में हम स्थिर और संतुष्ट रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन को बदल देने वाले विचार लाते रहेंगे। अपने सुझाव और विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। याद रखें, आपका जीवन आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसे खुशी और संतुष्टि से भरपूर बनाएं। शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।